हम बताए थे कि ये शॉर्ट एंड फिल्टर में एडवांस फिल्टर है। एडवांस फिल्टर करने के लिए हम कुछ टेक्स्ट टाइप करते थे लोग, ठीक है ना। टेक्स्ट टाइप कर ले रहे हैं फटाफट यहाँ पे। आपको और बहुत बड़ा डाटा हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आपका 3 ही कॉलम का डाटा रहेगा, 4 कॉलम का भी हो सकता है, 5 कॉलम का, ठीक है ना। जस्ट एज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाया जा रहा है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि इतना ही डाटा रहेगा, और ज़्यादा कंटेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा हो सकता है, मतलब सारे पे अप्लाई होगा। ऐसे आप लिख के टाइप करके करेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा जैसे रहा। एड्रेस भी डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एड्रेस 2-3 बार, ठीक है ना, टाइप हो जाए। एडिसे एडिसे यहीं कोर्स हम लोग, ठीक है ना, इसको रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ से टैग कर देंगे। अब ये कॉलम ओवरलैप नहीं रहना चाहिए। हम पहले भी बताए थे कि कॉलम आप देखेंगे कि ओवरलैप नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे जो हेडिंग लिखे हुए ना, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, और जहाँ पे आप फिल्टर करके लाना चाहते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करके और वहाँ पे कर्सर डाल के पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे कोई भी कंडीशन के आधार पे हम लोग रिकॉर्ड को छाटेंगे। किसी स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड छाटना हो, ठीक है ना, या कोर्स के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं एडीसीए वाले जितने भी स्टूडेंट है केवल एडीसीए वाले स्टूडेंट का नाम दिखाई दे। किसी एड्रेस के थ्रू, ठीक है ना, हम पूरा डिटेल्स देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चैलाबार का जितना भी स्टूडेंट हो उसका रिकॉर्ड दिखाई दे, ओनली चैलाबार या ओनली मोदीपुर या ओनली मझौलिया, ठीक है ना, या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाई दे जैसे मोहन सोहन। तो हम लोग कैसे करते हैं, तो 1 बाय 1 करके हम बता रहे हैं। जैसे मोहन का रिकॉर्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी किए, ठीक है ना। टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अगर खुद से अगर टाइप कर रहे हैं तो हो जाए कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर स्पेलिंग सही लिखेंगे तो ठीक है, ठीक है ना, वर्क करेगा। लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। अब मोहन का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है ना। मोहन का क्या रिकॉर्ड चाहिए कि मोहन का एड्रेस क्या है, कोर्स क्या है, और यहाँ पे फिल्टर करना है। और दूसरा कि हम दूसरी जगह फिल्टर करके आप लाना भी चाहते हैं, जैसे किसी लोकेशन पे, जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो फिल्टर हो के डाटा है ना, जो भी डाटा हो यहाँ पे आ जाए, ये भी करना। तो आगे तो हम लोग यहीं पे फिल्टर करके देखेंगे। तो सबसे पहले जिस डाटा, जो भी रिकॉर्ड है डाटा है, ठीक है ना, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे पूरे को, हेडिंग से लेकर सेलेक्ट करना, नेम से लेकर और यहाँ पूरा। उसके बाद डाटा टैब पे जाएंगे, और डाटा टैब में जाने के बाद आप यहाँ पे एडवांस में जाइए, फिर ओके कीजिए। और यहाँ पे फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस ये सेलेक्ट है, और इसमें लिस्ट रेंज में ये जो रेंज सेलेक्ट किए हुए हैं ना वो ऑलरेडी ले लिया, ठीक है ना। आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिना सेलेक्ट करके आप जा रहे हैं, जैसे हम बाहर क्लिक किए हुए हैं, एडवांस पे गए और फिर अभी सेलेक्ट करके नहीं गए, एक सेल में कर्सर रखे हुए थे, तो आप किस पे वर्क कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे लिस्ट रेंज के यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद खुद से सेलेक्ट करते हैं। आप पहले सेलेक्ट करके जाएंगे तो ऑलरेडी ले लेगा। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज, मतलब किस कंडीशन के आधार पे डाटा को फिल्टर करना है। तो क्राइटेरिया यहाँ पे नेम और मोहन, यहाँ पे हेडिंग और यहाँ पे डाटा दोनों सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा। हम चाहते हैं कि जो मोहन का रिकॉर्ड यहाँ पे फिल्टर होके आया है वो यहाँ पे पेस्ट कर दें, और वहाँ का जो डाटा था पूरा वैसे के वैसे रहे।
तो इसके लिए क्या करेंगे अभी तो ये डाटा फिल्टर होके आ गया है, तो इसको पहले जैसे करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर कर देंगे। क्लियर कर दिए, पहले जैसे आ गया। अब यहाँ पे ठीक है ना, इस डाटा को, मोहन का जो डाटा था यहाँ पे पेस्ट करके लाना है, यहाँ पे सेमी डाटा। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, फिर एडवांस पे जाएंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे कंडीशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाएंगे, या नहीं तो फिर से कंडीशन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी सेलेक्ट है, ठीक है ना, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, या ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं आप। कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये पहले फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, मतलब वहीं पे फिल्टर होगा जहाँ पे आप रिकॉर्ड था, डाटा था वहीं प्लेस पे। लेकिन कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे ना, तो दूसरे लोकेशन पे भी उसको ला सकते हैं। तो कॉपी टू कहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप कर्सर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मोहन मोदीपुर एडिसिया, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया, क्योंकि हेडिंग भी सिलेक्ट किए थे तो हेडिंग भी आ गया, ठीक है ना, हेडिंग हम लोग को डालने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए केवल मोहन का जो रिकॉर्ड है वो क्या हो गया, यहाँ पे फिल्टर होके आ गया। ऐसे ही हम दूसरे कंडीशन के आधार पे डाटा को फिल्टर कर रहे हैं। अब इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, फिर चल रहे हैं, ठीक है ना, दूसरा कंडीशन ले रहे हैं, यहाँ पे इसको भी क्लियर कर दे रहे हैं, दूसरा कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है ना, जैसे हम एड्रेस के आधार पे फिल्टर करना चाहते हैं, जैसे चैलावाल ले लिए, कॉपी किया और एड्रेस में जाके पेस्ट कर दिया। अब इसके आधार पे डाटा को फिल्टर करना है और दूसरे लोकेशन पे पेस्ट भी करना है, यहाँ पे या ऊपर ही पेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम बताए थे कि जिस डाटा पे फिल्टर का वर्क कराना है उस डाटा को सिलेक्ट करते हैं, एडवांस पे जाएंगे, ओके, एडवांस पे जाने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये लिस्ट रेंज में तो ऑलरेडी रेंज ये सिलेक्टेड है, ठीक है ना, फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्राइटेरिया रेंज में किस कंडीशन के आधार पे डाटा को फिल्टर करना है। तो देखिए पहले ये सिलेक्ट था, अब क्या करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, एड्रेस चैलावाल, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी टू पे जाके कहाँ पे कॉपी करके लाना है, मान लीजिए यहाँ पे लाना है, यहाँ पे लोकेशन डाल दी और ओके कर दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो चैलावाल के ओनली रिकॉर्ड यहाँ पे फिल्टर होके आ गया। देखिए चैलावाल 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 का श्याम है, सोहन है, गीता है, और तीनों डीसीए कोर्स कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप कोर्स के आधार पे भी डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है ना, कोर्स के आधार पे। तो कोर्स के आधार पे करना है, इसको हम चैलावाल को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लियर ऑल कर दिए, फिर जाएंगे पूरे डाटा को सेलेक्ट किए, डाटा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डाटा पे जाके एडवांस पे जाके फिल्टर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम कंडीशन डाले हैं, कंडीशन नहीं डाले हैं, किसके आधार पे डाटा को फिल्टर करना है, तो हमको एडिशन कोर्स के आधार पे डाटा को फिल्टर करना है। यहाँ पे कॉपी किए और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिए। अब चल रहे हैं, हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे, डाटा को सेलेक्ट किए, डाटा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डाटा टैब में जाएंगे, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में पहले एड्रेस सेलेक्ट था, अब कोर्स एडिस से इसका रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, अदर लोकेशन पे हमको ठीक है ना पेस्ट करना, तो जिस लोकेशन पे पेस्ट करना है उसका हम यहाँ पे लोकेशन दे देंगे और ओके करेंगे। तो देखिए जो एडिसिया स्टूडेंट कर रहा है उसका रिकॉर्ड क्या हो गया, फिल्टर होके आ गया। राम, ठीक है ना, मोदीपुर, मोहन मोदीपुर, रीता मजौलिया, क्या तीनों क्या कर रहे हैं, एडिसिया कोर्स कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग डाटा को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो ऐसे यूनिक रिकॉर्ड भी डालेंगे तो जो भी हम लोग फिल्टर किए हैं वहीं डाटा क्या होगा, फिल्टर होके आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग डाटा को एडवांस फिल्टर ऐसे काम करता है, ये कितना हो बड़ा डाटा रहे, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। समझ में आया। आप चलिए यहाँ पे आपको टेक्स्ट टू कॉलम है, टेक्स्ट टू कॉलम के पहले हम लोग, टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब होता है एक कॉलम में टेक्स्ट रहेगा, ठीक है ना, बहुत सारा टेक्स्ट रहेगा, उसको अलग अलग कॉलम में सेपरेट करने के लिए टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल ठीक है ना कमांड है। टेक्स्ट टू कॉलम के पहले करने से पहले हम लोग फ्लैश फिल कर रहे हैं, फ्लैश फिल पहले भी पढ़े थे,
शायद आपको याद है कि नहीं, ठीक है ना, हम याद दिला दे रहे हैं। यहाँ पे फिल में जाके यहाँ पे फ्लैश फिल पढ़े थे। फ्लैश फिल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ई। फ्लैश फिल कैसे काम करता है, तो फ्लैश फिल अलग अलग कॉलम के डाटा को एक कॉलम में आपको लाना है, ठीक है ना, कोमा के आधार पे या डैश के आधार पे या टैब के आधार पे या स्पेस के आधार पे, जिसके आधार पे आप सेपरेट करके लिखेंगे उसके आधार पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। सपोज दैट आपका एडमिशन होता है तो आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है ना, एड्रेस, ठीक है ना, कोर्स वगैरह सब कुछ हम कोमा से सेपरेट करके एक ही, ठीक है ना, सेल में लिखते जा रहे हैं। ऐसे जैसे नेम एड्रेस कोर्स अलग अलग है ना, हम इसी एक ही कॉलम में नेम भी कोमा एड्रेस कोमा कोर्स ऐसे करके लिख दिए। और फिर हम कह रहे हैं कि आपको, ठीक है ना, इसमें से नेम को छांटिए अलग कॉलम में, फिर एड्रेस को, फिर कोर्स को, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, तो अलग अलग कॉलम में डाटा है तो एक कॉलम में भी ला सकते हैं, एक कॉलम में डाटा है तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों काम कर सकते हैं। तो बहुत सारा डाटा क्या होता है जब, ठीक है ना, जैसे हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं ऑनलाइन, आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वैसे डाटा जो एक्सेल में एक्सपोर्ट होता है ना, या बहुत सारा डाटा ऐसे भी हम लोग डाटा एंट्री करते हैं तो कोमा वाइज सेपरेट करके लिखते हैं और उसको अलग अलग कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। तो टेक्स्ट टू कॉलम का यूज भी कर सकते हैं और फ्लैश फिल के थ्रू भी कर सकते हैं, दोनों। तो चलिए हम लोग करके देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या किए, नेम अलग अलग कॉलम में नेम कोमा। अब देखिए इसमें स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि नेम एड्रेस कोर्स ये तीनों को एक ही कॉलम में ला रहे हैं। तो एक ही कॉलम में लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो कोर्स के सटले जो कॉलम है ना, इससे लेना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक कॉलम छोड़ के ब्लैंक और फिर दूसरे कॉलम में लाते हैं तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। और कॉलम ओवरलैप भी नहीं होना चाहिए। ओवरलैप का मतलब कि यहाँ पे, ठीक है ना, ये पूरा फिट नहीं है, कॉलम का विड्थ के अकॉर्डिंग कंटेंट फिट नहीं है, तो फिर करेंगे तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसके वजह से, या और भी इसका रीजन होता है, ठीक है ना, वो भी बता देंगे किस किस आधार पे लिखते हैं तो आपका फ्लैश टू फिल वर्क नहीं करता है डाटा। अब नेम लिख दिए, यहाँ पे एड्रेस और कोमा कोर्स। अगर स्पेलिंग भी गलती लिख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ है वैसे नहीं लिख रहे हैं तो भी वर्क नहीं करेगा। अब हम चाहते हैं कि जैसे हम नेम कोमा एड्रेस कोमा कोर्स लिखे ना, वैसे ही ये सारे का डाटा यहाँ पे, ठीक है ना, सारे सेल में फिल हो जाए। तो हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से फ्लैश फिल पे क्लिक कीजिए, इसका शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल प्लस। देखिए वैसे ही सारे क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा कोमा के आधार पे, कंट्रोल प्लस ई, ठीक है ना। जैसे हम इसको हम डिलीट कर दिए और कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। और फिर हम चाहते हैं कि इसमें से अलग अलग एक कॉलम में ऐसे डाटा दे दिया गया, एक कॉलम में हो, और बोलें कि हम कोर्स के डाटा को अलग करना है या एड्रेस को अलग करना है, नेम को अलग करना है, या पूरे नेम एड्रेस कोर्स तीनों को करना है, पहले जैसे करना है जैसे पहले था। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके जस्ट अगले कॉलम में, ठीक है ना, आपको टाइप करना है जिसको भी सेपरेट करना है। जैसे आप पहले नेम नहीं लिखे कोर्स ही लिख रहे हैं, ठीक है ना, कोर्स को ही सेपरेट करना है। कोर्स लिखे, यहाँ पे सेलेक्ट किए जहाँ तक आपको फिल करना है और फ्लैश फिल पे कर दिए, ठीक है ना। जो भी कोर्स है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे गए, ठीक है ना, आप एड्रेस को सेपरेट करना चाहते हैं और फिर यहाँ पे सेलेक्ट किए कंट्रोल प्लस ई फ्लैश फिल का। फिर यहाँ पे नेम करना है, नेम, फिर कंट्रोल प्लस ई, ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये होता है फ्लैश फिल, और फ्लैश फिल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस। ध्यान दीजिए एक वर्क कब नहीं करता है, वर्क तब नहीं करता है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे नेम एड्रेस की जगह यहाँ पे नेम कोर्स डाल दिए, ठीक है ना, नेम कोर्स डाल दिए, या यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है ना, ऐसे भी करेंगे, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस ई यहाँ पे डिलीट करके कंट्रोल प्लस ई, ठीक है ना, अभी आ गया, ठीक है ना। इसमें क्या है कि किसी में डिलेटेड है, ठीक है ना, एडी से डिलेटेड है, या यहाँ पे कोर्स, इसमें किसी में इसमें कोर्स डाल दिएगा, जैसे कंट्रोल जेड, इसमें मोदीपुर, ठीक है, इसमें एड्रेस गायब कर दिए, मतलब एक ब्लैंक है। इस स्थिति में ये प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता। अब कंट्रोल प्लस ई करके प्रेस कीजिए,
ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे तो ब्लैंक हो गया, ठीक है ना, मोहन कोमा, जबकि यहाँ पे मोदीपुर है, ठीक है ना, एडीसी कोर्स यहाँ पे खत्म है, यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एड्रेस ADDRESS और कोमा कर दी। और देखिए यहाँ पे एड्रेस की जगह क्या कर दिया, कोर्स दिखा दिया, जबकि यहाँ पे क्या दिखाना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पे कोमा कोमा सेपरेट किया है, ठीक है ना, ब्लैंक किया है, लेकिन एक इस स्थिति में अभी तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है ना, 2013 से पहले के वर्जन में ये बिल्कुल वर्क नहीं करता है, ठीक है ना, पूरा ब्लैंक आपको यहाँ पे जो स्पेस दिखाया है ना, ने राम कोमा और स्पेस कोमा एडीसी, वहां पे आपको एडीसी दिखा देगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे ठीक दिखा रहा है, जैसे मोहन, यहाँ पे मोदीपुर है, इसके बगल में कोर्स नहीं डाला गया है, तो यहाँ पे ब्लैंक दिखा दिया, ठीक है ना, लेकिन 2013 से पहले के वर्जन में यहाँ पे, तो इस तरह से ये, ठीक है ना, अलाइन होके नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, सेम पैटर्न को ये फ्लो करता है फ्लैश पे। जैसे आप नेम एड्रेस कोर्स लिखे तो सारे में डाटा फिल होना चाहिए, और 3 कॉलम है तो 3 हेडिंग रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे। तो ये समझे। अब देखिए टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, जैसे हम कंट्रोल जेड करके फिर से डाटा ला रहे हैं यहाँ पे। अभी देखिए ये अलग अलग कॉलम में था, एक कॉलम में डाटा लाए, ऐसे एक कॉलम में डाटा है, ठीक है ना, तो फ्लैश फिल से भी अलग अलग कॉलम में कर सकते हैं। और एक है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब होता है एक कॉलम के डाटा को अलग अलग कॉलम में ले जाना है। आप कोमा के आधार पर लिखे, डैश के आधार पे, आप देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप कोमा के आधार पे ही लिखेंगे तो अभी फ्लैश फिल काम करेगा, आप डैश के आधार पे भी लिख सकते हैं, आप स्पेस के आधार पे भी लिख सकते हैं, सारे पे काम करेगा। जिसके आधार पे सेपरेट करेंगे, ठीक है ना, उसी के आधार पे सेपरेट होके आएगा। यहाँ पे जाके फ्लैश फिल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, और इस पे जाके हम फ्लैश फिल कर रहे हैं, फिल के फ्लैश फिल। तो देखिए वैसे हो गया। अब इसको अलग अलग कॉलम में करना है तो फ्लैश फिल के माध्यम से भी कर सकते हैं और टेक्स्ट टू कॉलम के माध्यम से भी कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे तो यहाँ पे डेलीमेटेड है, डेलीमेटेड में जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके आधार पे सेपरेट करके लिखे हैं। आप टैब के आधार पे सेपरेट करके लिखे होंगे, ठीक है ना, तो भी अलग अलग कॉलम में कर सकते हैं। सेमीकोलन के आधार पे देखिए अभी अलग अलग कॉलम में यहाँ पे सेपरेट होता हुआ नहीं दिखा रहा, कोमा के आधार पे नहीं हो रहा है, स्पेस के आधार पे नहीं हो रहा है ना, अदर में डैश के आधार पे हम लोग किए डैश लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अलग अलग कॉलम में सेपरेट हो गया। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, देखिए ओके करेंगे, देखिए अलग अलग कॉलम में सेपरेट हो गया, ठीक है ना। आप कोमा के आधार पे सेपरेट करके लिखे रहते, कोमा के आधार पे भी कर सकते थे, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे हम सारे को कोमा के आधार पे कर दे रहे, यहाँ पे या सेमीकोलन के आधार पे, जिसके आधार पे करेंगे उसके आधार पे क्या हो जाएगा, देखिए सारे कोमा हो गए, क्योंकि फ्लैश फिल के थ्रू लाए तो ऊपर डालेंगे नीचे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब इसको टेक्स्ट टू कॉलम पे गए, ठीक है ना, यहाँ पे डेलीमीटर में गए, आप देखिए यहाँ पे डैश चूज किए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्पेस चूज किए, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है ना, यहाँ पे बीच में स्पेस भी डाले हैं, इसी कारण यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ठीक है ना, सेपरेट हो जा रहा है। यहीं कोमा चूज करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोमा के आधार पे पूरा सेपरेट हो गया और यहाँ पे अलग अलग कॉलम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम टेक्स्ट टू कॉलम के आधार पे भी कर सकते हैं। आप एक और नीचे फिक्स्ड विड्थ में क्या होता है, आप नेक्स्ट करेंगे और आप जहाँ पे भी कॉलम डालना है ना तो वहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे, एक एक लेटर एक एक वर्ड को, ठीक है ना, जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे अलग अलग कॉलम में सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे नंबरिंग एक एक लेटर को भी अलग अलग कॉलम में करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट और फिनिश करेंगे, ओके करेंगे, देखिए ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हम खुद से क्लिक करके, ठीक है ना, अलग अलग कॉलम में सेपरेट करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक हो गया फिर इसको हटाना है तो ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको कहाँ पे सेपरेट करना है, फिर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हो जाए, ठीक है ना, जहाँ पे एक उधर चला गया और इसको हटाना चाहते हैं डबल क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका रहा टेक्स्ट टू कॉलम और फ्लैश फिल। रिमूव डुप्लीकेट है। रिमूव डुप्लीकेट का मतलब होता है डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना। जैसे केवल इसी कॉलम पे डुप्लीकेट वैल्यू है उसको रिमूव करना है,
डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब होता है एक जैसा बहुत सारा वैल्यू, ठीक है ना। यूनिक का वैल्यू मतलब सिंगल पीस होता है। बताइए इसमें कौन यूनिक और कौन डुप्लीकेट वैल्यू है ऐड में। मझौलिया यूनिक है और मोदीपुर क्या है, डुप्लीकेट है, क्योंकि मोदीपुर दो ठो लिखा हुआ है। तो एक जैसा बहुत सारा वैल्यू, इसमें कौन सा डुप्लीकेट है, ठीक है ना, एडी से। इसमें कौन सा डुप्लीकेट है, एक भी नहीं, ठीक है ना, सारे यूनिक है, क्योंकि राम मोहन रीता, राम के जैसा दूसरा नाम नहीं है, मोहन के जैसा दूसरा नाम नहीं। तो ये होता है डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यू में, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू विद करेंट सिलेक्शन का मतलब जो सिलेक्शन हम किए हैं ना उसी में डुप्लीकेट को रिमूव करेगा, ठीक है ना। बाकी सब बाकी डाटा को नहीं देखेगा। तो रिमूव डुप्लीकेट करेंगे केवल कॉलम सी को, तो देखें यहाँ पे, ठीक है ना। अब केवल मोदीपुर मझौलिया बचा, ठीक है ना, और ये यूनिक है, किसी का डबल नहीं है, ट्रिपल नहीं है, किसी भी नेम का मतलब अब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। डुप्लीकेट वैल्यू जो था उसको रिमूव कर दिए, अब केवल यूनिक वैल्यू बचा है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर यही हम करते, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे है, इसको हम इसमें डुप्लीकेट रिमूव कराना चाहते हैं, या यहाँ पे हम सेलेक्ट किया, हम चाहते हैं यूनिक वैल्यू का ही रिकॉर्ड बचे, ठीक है ना। तो एक मोदीपुर एक मझौलिया का रहेगा, ठीक है ना। जो एक और मोदीपुर का है वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा और उसका सारा का डाटा भी रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे रिमूव डुप्लीकेट और एक्सपांड द सिलेक्शन करेंगे ना, तो यहाँ पे पूरे सिलेक्शन एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है ना। और कंटिन्यू विद करेंट सिलेक्शन, नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम सेलेक्ट किए रिमूव डुप्लीकेट और तीनों को नो डुप्लीकेट बता रहा है, क्योंकि एक ही वैल्यू तीनों में नहीं है। यहाँ पे राम रहता है, यहाँ पे भी राम रहता है, यहाँ पे भी राम रहता है, तो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। यहाँ पे मोहन रहता है, यहाँ पे भी मोहन, ठीक है ना, तो रिमूव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, राम है, ठीक है ना, डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे इसमें नहीं है, ठीक है ना, सेम ही वैल्यू, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 4, नंबर का भी डुप्लीकेट आप कर सकते हैं 2 4, यहाँ पे 2 8 डाल दे रहे हैं, जब 2 6, यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर दे रहे हैं, 2, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पे जाके, ठीक है ना, छोटा प्लस का साइन आएगा और ड्रैग कर देंगे इसमें, वर्क बनेगा 2 4। ऐसे ही हो रहा है, आज ये सेटिंग में गड़बड़ है, हो जाएगा। क्या ना और करना लगा, हो जाता है। अब इसमें हम चाहते हैं, ठीक है ना, इसको भी कर लिए, इसका साइज बढ़ा दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसमें दोनों में, दोनों कॉलम में जो डुप्लीकेट वैल्यू है ना उसको हम हटा दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाएंगे डाटा में और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, दोनों सेलेक्ट किया, ठीक है ना, दोनों में, ठीक है ना, डुप्लीकेट है, ठीक है ना। अगर कंटिन्यू विद करेंट सिलेक्शन करेंगे ना तो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, रिमूव डुप्लीकेट, कंटिन्यू विद करेंट सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट। हाँ इसलिए काम नहीं करें क्योंकि इसमें सारे यूनिक वैल्यू 2 4 6 सारे क्या है, यूनिक वैल्यू है, ठीक है ना। जैसे एक वैल्यू बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे रिपीट कर दें, आप देखिए यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करके कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करेंगे और जो भी मल्टीपल वैल्यू था, ठीक है ना, यहाँ पे 4 डुप्लीकेट वैल्यू और 15 यूनिक वैल्यू है ये बता रहा है, ठीक है ना, रिमूव हो जाएगा।
तो ऐसे वर्क करता है आपका डुप्लीकेट यूनिक वैल्यू। यूनिक मतलब सिंगल पीस, उसके जैसा कोई वैल्यू नहीं होगा, और डुप्लीकेट का मतलब ठीक है ना, एक वैल्यू जैसा बहुत सारा वैल्यू होगा। ठीक है ना, आप रैंड बिटवीन से लाके भी डाटा कर सकते हैं, जैसे हम करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, इक्वल टू रैंड बिटवीन, ब्रैकेट ओपन 20, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। यहाँ पे कॉपी करेंगे और पेस्ट के पेस्ट स्पेशल पे जाके वैल्यू कर देंगे। अब इसमें आप ठीक है ना डुप्लीकेट वैल्यू और यूनिक वैल्यू रिमूव करके देख सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे नहीं बताएगा, यहाँ पे करके देखिए, कंटिन्यू विद करेंट सिलेक्शन, एक एक कॉलम पे ये ठीक है ना वर्क करेगा। या आप बहुत सारे ठीक है ना 4 डुप्लीकेट वैल्यू है, 8 यूनिक वैल्यू है, तो ऐसे क्या कर सकते हैं ठीक है ना, यूनिक वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। ध्यान दीजिए ये कब काम आता है, जैसे आप ठीक है ना नेम वाइज रिजल्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, तो एक जैसा ठीक है ना दूसरे, आप रिजल्ट जाते हैं चेक करने, तो आप नेम के थ्रू रिजल्ट नहीं, आपका रोल नंबर दिया जाता है, रोल नंबर यूनिक होता है। आगे एक्सेस में पढ़िएगा ठीक है ना कि रोल नंबर या अकाउंट नंबर बैंक में जाते हैं, या आधार कार्ड नंबर ठीक है ना, पैन कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर, ये सब क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है ना, एक जैसा दूसरा नहीं होता है, एक जो रोल नंबर है वो दूसरा, क्योंकि नाम तो डुप्लीकेट हो सकता है। आप ठीक है ना कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आप जैसा बहुत सारा नाम है और नाम के थ्रू कोई रिजल्ट, इसी कारण एक यूनिक आईडी आपको दिया जाता है जिसके थ्रू आप कोई भी रिजल्ट फाइंड करना है ठीक है ना, या कोई भी आपको ठीक है ना करेक्शन कराना है ठीक है ना, तो आप आसानी से करा सकते हैं, इसी कारण यूनिक नंबर दिया जाता है। अगर नाम के थ्रू सर्च किया जाएगा तो एक जैसा बहुत सारे जैसे नाम डाला जाएगा, आपके जैसे नाम जैसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, फिर ढूंढते रह जाएंगे ठीक है ना। तो वहीं डुप्लीकेट यूनिक वैल्यू को रिमूव करने के लिए हम लोग करते हैं, इसका भी बहुत जगह होता है। अब है यहाँ पे डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन का कुछ ऑप्शन देख लीजिए लो। डाटा वैलिडेशन का मतलब ठीक है ना, आप देखते हैं ठीक है ना, जब किसी भी आईडी का पासवर्ड बनाते हैं ठीक है ना, तो उसमें आप अगर 6 कैरेक्टर डालना होता है या 8 कैरेक्टर डालना होता है, मिसलेनियस डालना होता है, यानी नंबर अल्फ़ाबेट ठीक है ना, एस्टिक्स वगैरह ठीक है ना, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह सारा डालना होता है, आप केवल नंबर डालते हैं ठीक है ना। वहाँ पे हिंट्स देता है कि आप ठीक है ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें ठीक है ना, बी एंटर अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ठीक है ना विद न्यूमेरिक की ठीक है ना, और फिर आपका अल्फ़ाबेट एंड ठीक है ना स्पेशल कैरेक्टर ठीक है ना, तीनों को मिक्स करके, तीनों का कॉम्बिनेशन मिक्स करके आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें। आप देखते हैं कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं और कोई मोबाइल नंबर कहीं पे डालना होता है, आप मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, आप 9 डिजिट डालते हैं या 11 डिजिट डालते हैं, नहीं लेता है, कहता है कि ठीक है ना यू एंटर अ रॉन्ग नंबर ठीक है ना, बताता है। कहीं पे आप नेम लिखते हैं, नेम के जगह ठीक है ना आपको आपका नेम लिखना होता है अल्फ़ाबेट में, नेम में गलती से नंबर डाला जाता है, तो वो कहता है कि यू एंटर अ रॉन्ग नेम ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि डाटा वैलिडेशन रूल लगा हुआ रहता है ठीक है ना। जैसे आप कोई भी कंपटीशन का फॉर्म फिलअप करने जाते हैं और उसमें दिया हुआ रहता है 18 से बिलो ठीक है ना, एज के स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं। जैसे आप कोई ए डालते हैं और वो कैलकुलेट कर लेता है 18 से कम पाया जाता है आपका ठीक है ना, एक्सेप्ट ही नहीं होता है ठीक है ना। वो लिखता है कि ठीक है ना यू एंटर्ड अ ठीक है ना इनवैलिड एज नंबर ठीक है ना, क्योंकि 18 से कहीं पे 25 से या 30 के बाद आप ठीक है ना अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा एज जैसे ही काउंट करता है आपका नहीं एक्सेप्ट करता है। तो ये सारे में क्या होता है, डाटा वैलिडेशन रूल लगा हुआ रहता है ठीक है ना। तो हर जगह बहुत सारे जगह ठीक है ना आपको डाटा वैलिडेशन रूल लगाया हुआ रहता है ठीक है ना। तो डाटा वैलिडेशन रूल कैसे लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे ठीक है ना कुछ एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे ठीक है ना 30 से ठीक है ना 100 के बीच में ही नंबर डालना है, 30 और 99 के बीच में, ना 30 से कम हो ना 99 से ज़्यादा हो ठीक है ना। लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग है, कोई भी काम करेंगे
ठीक है ना। तो हमको पता है 30 से 99 के बीच में नंबर डालना है, लेकिन गलती तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। कहीं पे 30 से कम भी डाला जाएगा, 99 से ज़्यादा भी डाला जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाटा वैलिडेशन रूल लगाते हैं, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ ही, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि हम बोले कि 18 से कम एज के स्टूडेंट को ही आप एंट्री लेना है, या 18 से ज़्यादा के एज के स्टूडेंट को लेना है, ठीक है ना। आपको ही डेट एंट्री कर दिए, ठीक है ना। अगर डाटा वैलिडेशन रूल नहीं लगा रहेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन डाटा वैलिडेशन रूल लगा देंगे तो अगर गलती भी डाल लें तो वो एंटर ही नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत सारा काम होता है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक एक करके। तो डाटा वैलिडेशन रूल में जाएंगे और यहाँ पे हम डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे देखिए हम बॉर्डर से हाईलाइट कर दे रहे हैं कि इस एरिया में डाटा वैलिडेशन रूल लगेगा। जहाँ पे जिस एरिया में आप डाटा वैलिडेशन रूल अप्लाई करेंगे वहाँ पे वो रूल अप्लाई होगा, और उसके, ठीक है ना, अलावा दूसरी जगह आप, ठीक है ना, टाइप करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, इसमें एंट्री नहीं होगा। अब यहाँ पे डाटा पे गए, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पे एनी वैल्यू दिया हुआ है, एनी वैल्यू की जगह होल नंबर चूज करेंगे। यहाँ पे बिटवीन दिया हुआ है, बिटवीन का मतलब किसी भी दो नंबर के बीच आपको नंबर एंट्री करना है, ठीक है ना। जैसे हमको 20 से 100 के बीच में, या ठीक है ना 70 के बीच में नंबर, ठीक है ना, एंट्री करना है। ना 20 से कम होना चाहिए, ना 70 से ज़्यादा होना चाहिए। आप यहाँ पे टाइटल में क्या लिखना चाहते हैं, इनपुट मैसेज, मान लीजिए गलती लिख रहे हैं, ठीक है ना, गलती टाइप कर रहे हैं, तो वो आपको सजेशन दे, ठीक है ना। जैसे आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करते हैं, या आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं, या आप देखते हैं कि आप क्या करते हैं, फ़ोटो अपलोड करते हैं, ठीक है ना, लिखा हुआ रहता है 25 से 50 के बीच, 25 से 50 MB के बीच का ही आपको फ़ोटो अपलोड करना है, या 50 MB से कम का ही फ़ोटो अपलोड करना है, उससे ज़्यादा का होता है नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो वहाँ पे आपको मैसेज दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। और आप गलत, ठीक है ना, जैसे 50 MB से ज़्यादा का फ़ोटो अपलोड करते हैं तो एरर अलर्ट भी दिखाता है, ठीक है ना, कि आपका क्यों, ठीक है ना, यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ फ़ोटो, ठीक है ना, वो एरर मैसेज भी देता है। तो वो सारे हमको दिखाना है। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है ना, क्या इनपुट मैसेज में लिखेंगे, ठीक है ना, एंटर एंटर नंबर बिटवीन कितना से कितना के बीच में, एंटर नंबर बिटवीन 20 एंड 70। 20 और 70 के बीच ही नंबर हम लोग को, ठीक है ना, एंट्री करना है। एरर अलर्ट में हम स्टॉप करना चाहते हैं, वार्निंग डालना चाहते हैं, और इसमें भी मैसेज डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे हमेशा हिंट्स दिखाएगा कि आपको किसके किसके बीच में नंबर डालना है। जैसे 20 से कम नंबर डाले, 19 डाले, एक ही कम डाले, एंटर नहीं होगा। क्या बता रहा है, द वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, कंटिन्यू। अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं यस करेंगे तो एंटर हो जाएगा, नो करेंगे तो हट जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्या करेगा, ठीक है ना, एंड एक्शन दिखाई देगा। यस करेंगे, यहाँ पे एंट्री हो गया, फिर नेक्स्ट में चला गया। आपसे परमिशन मांगेगा, ठीक है ना, अगर परमिशन यस अलाउ कर दिए तो फिर एंट्री हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक क्या क्या हो जाएगा, 70 से ज़्यादा डाल रहे हैं, 78 डाल रहे हैं, नहीं होगा। इसी यहीं 70 से कम डालेंगे, कैंसिल कर दी, ठीक है ना। 70 से कम डालेंगे, जैसे 50 डालेंगे, ठीक है ना, कोई मैसेज नहीं देगा, ठीक है ना, एंट्री हो जाएगा। यहाँ पे हम 20 से ज़्यादा डाल रहे हैं, 23 डाल रहे हैं, कोई मैसेज नहीं दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 56 डाल रहे हैं, कोई मैसेज नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही हम 12 डालें मैसेज आपको दिखा देगा, ठीक है ना। हाँ, यस करेंगे तो एंटर हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। अब यहाँ पे टाइप कर दिया, आपको देखना है कि इसमें जो टाइप किए हुए हैं, इस कंडीशन के जो डाटा वैलिडेशन सेट किए हैं उसके आधार पे ये कौन कौन, ठीक है ना, आपका इनवैलिड डाटा है। तो इनवैलिड डाटा, ठीक है ना, हम लोग टाइप कर दिए, फिर भी आपको लग रहा है कि इसमें कोई इनवैलिड डाटा तो नहीं है, अगर है तो उसको हम लोग, ठीक है ना, देख लें। तो यहाँ पे सर्कल इनवैलिड डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता देगा कि जो कंडीशन आप सेट किए हैं उसके आधार पे, ठीक है ना, ये दो जो डाटा है वो इनवैलिड है। इतना करने के बाद भी गलती हो गया, ठीक है ना, तो इनवैलिड डाटा आप चेक कर सकते हैं, फिर उसको सही कर सकते हैं, उसको जाके यहाँ पे
डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे जाके दूसरा नंबर डाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए हम यहाँ पे दूसरा नंबर डाले, वो हट गया, ठीक है ना। 34 यहाँ पे इनवैलिड डाटा से हट गया सर्कल से, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग अगर कोई गलती डाटा डाल दे रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे यस कर दिया, एक्सेप्ट तो हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आप करना चाहते हैं जो इनवैलिड डाटा आप एंट्री कर दिए हैं, ठीक है ना, उसको देखना है कि कहाँ कहाँ पे इनवैलिड डाटा एंट्री कर दिए हैं, बाय मिस्टेक गलती से हो गया है, तो उसको सर्कल इनवैलिड डाटा करें, ठीक है ना। यहाँ पे सर्कल हो गया, फिर इसको देख लिए, इसको क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है ना, सर्कल को, तो यहाँ पे सर्कल क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर वैलिडेशन सर्कल, यहाँ पे हट जाएगा। या उसकी जगह जाके सुधारना चाहेंगे, सुधारेंगे जैसे वैसे भी सर्कल हट जाएगा, जैसे यहाँ पे किए। और जैसे ही आप सर्कल इनवैलिड डाटा, और जैसे ही जाके सुधारेंगे, ठीक है ना, जैसे हम 48 डाल दिए, ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है ना, वैलिडेशन सर्कल, ठीक है ना। तो ये होता है आपका डाटा वैलिडेशन। फिर इसको क्लियर कर दे रहे हैं। अब डाटा वैलिडेशन क्लियर करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक करना होता है, ठीक है ना। आप सोचेंगे कि हम डिलीट कर देंगे डाटा वैलिडेशन क्लियर हो गया, तो नहीं होगा ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है ना, एक एक करके आपको करना होगा। यहाँ पे डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में, अब देखिए यहाँ पे सेटिंग में जा रहे हैं। अभी होल नंबर किए थे, होल नंबर में देखिए नॉट बिटवीन, नॉट बिटवीन का मतलब होता है कोई जो दो नंबर डालेंगे, ठीक है ना, उस दो नंबर के बीच में डाटा नहीं लेगा, उससे पहले उसके बाद में लेगा, ठीक है ना। जैसे आप चाहते हैं कि इस दो एज के बीच के, ठीक है ना, जैसे 20 से 18 से 25 तक के एज के बीच के स्टूडेंट कोई भी जिस फॉर्म के लिए आप कंडीशन सेट करें उस फॉर्म को अप्लाई नहीं करें, 18 से कम या 25 से ज़्यादा कर सकें, ठीक है ना। तो 18 से 25 से कम के एज के डालेंगे लोग, ठीक है ना, तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। वैसे ही इसमें डेट है, ठीक है ना, यहाँ पे डेट है, ये होल नंबर नंबर के लिए ही अप्लाई होता है, डेट के लिए अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉट बिटवीन, नॉट बिटवीन मतलब जो दो नंबर डालेंगे, जैसे हम डाले 10 और 50, 10 और 50 के बीच में कोई नंबर डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 10 से कम और 50 से ज़्यादा करेगा। नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, मतलब कोई भी नंबर डाले, इक्वल टू का मतलब जैसे 50 डाले तो 50 के इक्वल ही नंबर लेगा, किसी भी सेल में 50 से न ज़्यादा न 50 से कम लेगा, 50 के इक्वल ही लेगा, 50 डालेंगे तो वही लेगा, एक्सेप्ट करेगा। नॉट इक्वल टू मतलब 50 डाले तो 50 नहीं लेगा, 50 से कम या 50 से ज़्यादा कोई भी नंबर ले लेगा, लेकिन जो नंबर डालेंगे नॉट इक्वल टू वो नहीं लेगा। जैसे कि यहाँ पे हम डाल दें नॉट इक्वल टू में, यहाँ पे डाल दिए 30, कोई भी एक नंबर सेट कर दिए, ओके कर दिया। आप 30 कहीं पे डालेंगे तो वो क्या करेगा, नहीं लेगा, ठीक है ना। रिट्राई कर रहे हैं, और जैसे ही 30 को छोड़ के हटा के 20 डाल रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी एरर नहीं दिखाई देगा। 29 डाल रहे हैं, 31 डाल रहे हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम जैसे ही यहाँ पे 30 डालेंगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग अलग अलग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैलिडेशन रूल दे के और करके देख सकते हैं। डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, इसी में होल नंबर में जाएंगे तो और है ग्रेटर देन, जो भी नंबर आप डालेंगे, ठीक है ना, उससे ग्रेटर ही लेगा, ठीक है ना। 50 डाले तो 50 से अधिक, 51, 52, 53, 50 के इक्वल नहीं लेगा, ठीक है ना। लेस देन डालेंगे तो लेस देन, ठीक है ना, कोई भी 30 डाले, कोई भी नंबर डाले, जैसे 30 डाले तो 30 से कम जो भी नंबर होगा 29, 28 सारा ले लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ग्रेटर देन और इक्वल टू कोई भी नंबर डाले, जैसे 30 डाले तो 30 के इक्वल भी लेगा, 30 से ज़्यादा भी लेगा, ठीक है ना। लेस देन इक्वल टू मतलब कोई भी नंबर डालें, जैसे 25 डाले या 30 डालें तो वो भी नंबर लेगा और उससे कम लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। यहाँ पे होल नंबर देखे, डेसिमल में वैसे ही सेम टू सेम डेसिमल, डेसिमल मतलब क्या होता है, एक जैसे इसका एग्जांपल करके दिखा रहे हैं, जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू की, जैसे हम यहाँ पे डाले 5.5, 5.25, अब 5.25 से, ठीक है ना, ग्रेटर ही लेगा, उससे कम नहीं लेगा, मतलब 5.26 हो जाए, 5.27 हो जाए, 5.28 हो जाए, ठीक है ना, 6.1 हो जाए, 6.2 हो जाए, या 6 हो जाए, 7 हो जाए, मतलब इससे ग्रेटर ही लेगा। आप 5.24 करेंगे तो नहीं लेगा, ठीक है ना। हम 5.24 करेंगे तो क्या होगा, नहीं लेगा, रिटायर। और यहीं 5.26 कर दे रहे हैं तो क्या होगा, ले लेगा, ठीक है ना। 5.27 कर दिए,
मतलब एक पॉइंट भी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ले लेगा, 6 कर दिए ले लेगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका डेसिमल, सेम टू सेम वैसे ही है लेकिन ये डेसिमल के आधार पे, ठीक है ना। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में होल नंबर डेसिमल, एक लिस्ट देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिस्ट क्या होता है, जैसे कि आप स्टूडेंट का नेम लिख रहे हैं, यहाँ पे नेम आप जाते हैं ना, फॉर्म फिलअप करते हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट से, ठीक है ना, जैसे 4-5 स्टूडेंट का नेम लिखे, उसका एड्रेस हम चूज करना चाहते हैं, कोर्स चूज करना चाहते हैं। जैसे आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो आपको पूछता है कि आप, ठीक है ना, कंट्री सेलेक्ट करने के लिए तो आप इंडिया सेलेक्ट करते हैं, आपका स्टेट सेलेक्ट करने के लिए तो आपके कंट्री में 28, ठीक है ना, जो भी स्टेट है वो सारा स्टेट लिस्टेड रहेगा, ऑलरेडी पहले से लिस्टेड रहेगा, उसमें से चूज करना होता है। जैसे ही जाएंगे ड्रॉप डाउन मेनू में सारा स्टेट दिखा देता है, अब उसमें चूज करते हैं बिहार, अब बिहार में जितना भी डिस्ट्रिक्ट होगा सारा का नेम लिस्ट रहेगा, ठीक है ना। आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे डिस्ट्रिक्ट चूज करेगा ऐसे, तो ऐसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं इसमें, देख लीजिए ऐसे। जैसे हम नेम लिख दिए, यहाँ पे राम श्याम मोहन सोहन लिख दिए, मोहन सोहन, ये आगे, ठीक है ना, बहुत सारे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे उसमें यूज होगा, वहां पे बताएंगे करने के लिए। और यहाँ पे डाल दिए कोर्स, हम यहाँ पे 4-5 एड्रेस डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम डाल दिए मधुपुर, ऐसे हम 4-5 एड्रेस, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जाए ना तो ड्रॉप डाउन मेनू है वहां से सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना। हमको सेलेक्ट करना है चैला मजोली, ये सारे लिस्टेड है, ठीक है ना, और जिसको चूज करना है चूज कर लें, ठीक है ना। हमको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट करेंगे जिसमें भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं, और डाटा वैलिडेशन में जाके डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, एन वैल्यू में जाके लिस्ट करेंगे, और यहाँ पे सोर्स है ना इसमें जाके ये सेलेक्ट कर लेंगे, सोर्स है, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू आ गया, यहाँ से किसको चूज करना है, चैलावार को, इसको चूज करना है, मजौलिया को इसको चूज करना है, ठीक है ना, बेतिया को इसको चूज करना है, ठीक है ना, मोतिहारी को इसको चूज करना है, ठीक है ना, मजौलिया को। ऐसे ऐसे ही कोर्स भी बना सकते हैं, जैसे एडीसी, बीसीए, सीसीए, ट्रिपल सी, टाइपिंग, ठीक है ना, जो भी कोर्स डालें। फिर यहाँ पे पूरे को सेलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू, ठीक है ना, फिर यहाँ पे लिस्ट और यहाँ पे सोर्स में जाके इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे, और ओके करने के बाद यहाँ से लिस्ट से चूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कौन सा कोर्स करना है ऐसे। समझ में आया? तो ये होता है डाटा वैलिडेशन में लिस्ट। इसमें और ऑप्शन है, ठीक है ना, आप टाइप करके देखिएगा, डेट टाइम और टेक्स्ट लेंथ सेम टू सेम वैसा है, होगा तो होगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे हम इसको रिपीट करा देंगे।